बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। अंगूर अड्डा ज़िलोल खेल में अफगान इश्ताल अंगेज़ी के जवाब में पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज की बरवक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। पाक फौज की बरवक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितना ख्वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविलाबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजा में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मियों को फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन गज़ब-उल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविलाबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका ने अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े के भरपूर मज़म्मत की और पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया। अब्बास इराक़ची ने सेनेट पीटर्सबर्ग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल में कुछ पेशरफ्त हुई है, ताहम मुकम्मल कामयाबी अभी बाकी है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी में अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजा में दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिली। अब्बास इराक़ची के मुताबिक माजी में मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह अमेरिका की गलत पॉलिसियाँ और हद से ज़्यादा मुतालबात थे, जिन्होंने किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने में रुकावट डाली। उन्होंने कहा है कि हालिया मुलाकातों में माजी के मामलात का तफसीली जायजा लिया गया और आइंदा मुज़ाकरात के तरीक़ाकार और मुमकिन शराइत पर भी बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे, जो मौजूदा जंगी सूरत-ए-हाल और ख़ित्ते की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल का एक अहम मौका होगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ईरान और रूस के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी है और मौजूदा हालात में दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता और हम आहंगी नहायत अहमियत अख्तियार कर चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने मज़ीद कहा है कि मैंने 8 जंगें रोकी, जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग जोहरी जंग की तरफ जा रही थी। जंग के दौरान 11 जहाज़ गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फ़तेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है, हम ये काम फ़ोन के ज़रिए करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं, इनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा है कि ईरान का अफज़ोदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद के तयन के लिए आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। निजी न्यूज़ के मुताबिक स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा, जिसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मुनक़िद होगा। इजलास के दौरान आइंदा 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया जाएगा, जिस पर कारोबारियों और मालियाती हलकों की गहरी नज़र मरकूज़ है। याद रहे कि गुज़िश्ता जायज़े में स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को 10.5% पर बरकरार रखा था और आज होने वाली इजलास में नई मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत शरह सूद के हवाले से फैसला सामने आएगा। बाबर आजम की शाहीन अफरीदी के बेटे के साथ क्रिकेट खेलने की दिलचस्प वीडियो वायरल। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बेटे अलियार के दरमियान मैच के बाद एक खूबसूरत लम्हा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों खिलाड़ी PSL मैच में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे, जहां शाहीन अफरीदी के अहले खाना भी स्टेडियम में मौजूद थे और इनके नन्हे बेटे अलियार भी अपने वालिद को सपोर्ट करने आए थे। मैच के अख्ताम पर बाबर आजम को नन्हे अलियार अफरीदी के साथ खेलते हुए देखा गया। अलियार ने अपने वालिद की तरह बॉलिंग करने की कोशिश की और बाबर को गेंद करवाई, जिस पर बाबर ने मज़ाहिया अंदाज में खुद को LBW आउट करार दे दिया। इस दिलकश मंजर ने शौकीन क्रिकेट के दिल जीत गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस वीडियो पर मोहब्बत भरा रद्द अमल दिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।